WCL उपनी खदान कोयला घोटाला करोड़ों के गोरखधंधे में बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका, CBI जांच की उठी मांग। वनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL की उपनी कोयला खदान से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद कोयलांचल में हड़कंप मच गया है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया है, लेकिन इंटक नेता आबिद हुसैन ने इस पूरे प्रकरण को महज एक सिरा बताते हुए उच्च स्तरीय CBI जाँच की मांग की है। क्या है पूरा मामला? 20 अप्रैल 2026 की रात कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का ट्रक मह 40 CD 7675 उपनी खदान से उच्च श्रेणी का कोयला लेकर वनी रेलवे साइडिंग के लिए निकला था। सामान्य ये दूरी 1-5 से 2 घंटे में तय होती है, लेकिन ट्रक 4 घंटे बाद पहुंचा। जब साइडिंग पर माल खाली किया गया तो उसमें कोयले के बजाय मिट्टी और गिट्टी निकली। इस खुलासे के बाद WCL प्रशासन ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। कार्रवाई और मिलीभगत के गंभीर आरोप। WCL प्रशासन ने सुरक्षा प्रमुख रशीद अहमद और डिम्पलन प्रसाद शिंदे को निलंबित कर दिया है, जबकि अन्य कर्मचारियों को नोटिस थमाया गया है। लेकिन स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि यह कार्रवाई केवल छोटे मोहरों पर हुई है, जबकि असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे है आबिद हुसैन और कामगारों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। GPS सिस्टम की भूमिका। आरोपों के अनुसार ट्रक जब वनी साइडिंग के बजाय लालपुलिया की ओर जा रहा था, तब GPS कंट्रोल रूम के अधिकारियों को इसकी लोकेशन मिल रही थी। सवाल यह है कि GPS अधिकारियों ने तुरंत महाप्रबंधक GM को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? क्या वे जानबूझकर इस गोरखधंधे को चलने दे रहे थे? संगठित सिंडिकेट आरोप है कि इसमें एक विशेष बेल्ट ऑपरेटर डिम्पलन और कुछ सुरक्षा गार्डों का संगठित नेटवर्क है। इस बेल्ट ऑपरेटर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने राजनीतिक पहुंच का उपयोग कर खुद की बदली घोषक खदान से वनी रेलवे साइडिंग करवाई थी। राजकीय संरक्षण चर्चाओं के अनुसार इस पूरे खेल में कुछ स्थानीय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और प्रभावशाली नेताओं का हाथ है, जो ट्रांसपोर्टर के सुपरवाइजर के साथ मिलकर कोयला चोरी को अंजाम दे रहे थे। लेन देन का खेल। कामगारों का दावा है कि यह अवैध काम कई महीनों से चल रहा है। यदि इन कर्मचारियों की कॉल डिटेल्स CBR खंगाली जाए तो कोयला चोरी में लिप्त सफेदपोशों और संबंधित अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। इंटक की दो टूक हो CBI जांच। इंटक नेता आबिद हुसैन ने आरोप लगाया कि पूर्व सब एरिया मैनेजर से लेकर GPS विभाग के वर्तमान अधिकारियों तक सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित जाँच की गई तो यह एक बड़ा धोखा होगा। उन्होंने मांग की है कि CBI जांच इस संगठित नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। 2 पुलिस PCR पुलिस को निलंबित कर्मचारियों का PCR पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ करनी चाहिए, ताकि लालपुलिया के उस गुप्त कांटे वजन केंद्र का पता चले जहां से यह कोयला हेराफेरी की जाती थी। 3 सख्त कार्रवाई। इस गिरोह में शामिल राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों और संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की जांच हो। ये घटना न केवल सरकार को राजस्व का चूना लगा रही है, बल्कि उद्योगों को निम्न गुणवत्ता का कोयला सप्लाई कर उत्पादन को भी बाधित कर रही है। अब देखना यह है कि WCL प्रबंधन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL की उपनी खदान से कोयला हेराफेरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में सामने आई ताज़ा जानकारी यह है कि 20 अप्रैल की घटना कोई पहली बार नहीं है, बल्कि 23 फरवरी 2026 को भी ऐसी ही चोरी हुई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वेकोली प्रशासन की सुस्त कार्रवाई ने ही कोयला माफियाओं को हौसले दिए हैं। 23 फरवरी की भिलाई ने खोली पोल। स्थानीय सूत्रों और कामगारों के अनुसार 23 फरवरी 2026 को भी कोयला चोरी करते हुए 2 ट्रक पकड़े गए थे। तब वेकोली प्रबंधन ने पुलिस शिकायत दर्ज करने में पूरे 48 घंटे की देरी की थी। साजिश का शक। कामगारों का आरोप है कि 48 घंटे का लंबा अंतराल जानबूझकर दिया गया था, ताकि आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त से भाग सके। क्या वेकोली के किसी अधिकारी ने ड्राइवर को भगाने में मदद की? यह एक बड़ा और गंभीर सवाल है। बदलती कार्यशैली। अगर उसी समय 23 फरवरी को भी WCL ने आज की तरह तत्काल जांच समिति गठित की होती तो शायद 20 अप्रैल की यह बड़ी हेराफेरी रोकी जा सकती थी। ब्लैकलिस्टिंग पर सवाल। कंपनी के मालिक पर मेहरबानी क्यों? वेकोली प्रशासन ने कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बावजूद आज तक इस निजी कंपनी के मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या केवल 1 साल की ब्लैकलिस्टिंग ही काफी है? जबकि यह स्पष्ट है कि यह मामला संगठित नेटवर्क और बड़े वित्तीय घोटाले का है। सुरक्षा तंत्र पर संदेह। लालपुलिया का वह गुप्त कांटा कहाँ है? आबिद हुसैन और यूनियन नेताओं का कहना है कि कोयले की हेराफेरी का ये खेल वनी रेलवे साइडिंग तक पहुँचने से पहले रास्ते में ही होता है।
जीपीएस की भूमिका। जब 23 फरवरी और 20 अप्रैल दोनों घटनाओं में जीपीएस लोकेशन से ये स्पष्ट था कि ट्रक रेलवे साइडिंग पर न जाकर लालपुलिया की ओर जा रहे थे, तो जीपीएस विभाग के अधिकारियों ने उस वक्त पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया। सीबीआई जांच की मांग। पुलिस कस्टडी रिमांड पीसीआर की मांग इसलिए की जा रही है ताकि उस गुप्त वजन केंद्र कांटा का पता चले जहां अपनी का उच्च गुणवत्ता वाला कोयला उतारकर मिट्टी गिट्टी भरी जाती है। प्रमुख मांगे मालिक की गिरफ्तारी, कोयला चोरी में लिप्त ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सख्त जांच। 23 फरवरी और 20 अप्रैल की घटनाओं के बीच के संबंधों की जांच हो और यह पता लगाया जाए कि क्या इसमें शामिल अधिकारी और कर्मचारी एक ही हैं। संपत्ति की जांच। इस गोरखधंधे से अर्जित की गई बेहिसाब दौलत और उसमें लिप्त राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की संपत्ति की जांच की जाए। कोयलांचल में अब ये चर्चा आम है कि वेकुली का सुरक्षा तंत्र क्या वाकई मजबूत है या फिर यह पूरी तरह से माफियाओं की जेब में है। क्या WCL प्रशासन अब भी केवल कागजी जांच समिति तक सीमित रहेगा या वाकई में बड़े चेहरों को बेनकाब करेगा।